दोस्तों, समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखना या समाज में अपनी इज्जत को बनाना एक बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। परंतु यदि आप चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी अपना समाज में अपनी इज्जत इतनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि लोग आपकी भी जय जयकार करने लगेंगे। तो इससे पहले कि कहानी शुरू करें, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास गया और जाकर कहा, मुनिवर, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घरवाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई भी मेरी किसी भी बात को महत्व नहीं देता। जब भी मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ, मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई कद्र नहीं करता। मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई, वो भी अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना बेकार इंसान हूँ कि कोई मेरा भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं समाज में कभी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन भी पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई हमारी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में देख सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों को तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर, यदि मैं इतना ज्ञान रखता तो फिर आपके पास क्यों आता? मैं तो यही आपसे पूछने आया हूँ, कृपया कर मुझे वो उपाय बताएं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुमने पालन कर लिया लोग तुम पर भी भरोसा करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तुम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है? इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है ये अच्छे से जानना कि आप कौन हैं,
आप क्या कर सकते हैं, इस बात का भरोसा करना कि आप सबसे अच्छी चीज़ों के लायक हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ को ना बोल सकें या उससे दूर जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हो। खुद की इज्जत करना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन भी लाता है। इसलिए जब आप खुद का सम्मान करने लगते हैं तो पीछे पीछे लोग भी ना चाहकर भी आपकी इज्जत करने लगता है। वहीं दूसरी बात है, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। तुम्हें पता होगा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बन भी जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान ले लेना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती, बल्कि एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता है, वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी लोग इज्जत करते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज़्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करने लगते हैं। वो भी इंसान उसके संपर्क में आता है, वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस करने लगता है। वहीं तीसरी बात है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हो। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी को सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक अलग तरीका ही है। इसलिए पहले आप इज्जत देना शुरू करो, लोग अपने आप आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। चौथी बात है, ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जी हाँ, जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपका बस यही एक खासियत आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उनकी सुने। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी इज्जत उनकी नज़रों में काफ़ी बढ़ जाती है और वो आपकी इज्जत करने लगते हैं। पांचवी बात है, जो वादा करो उसे पूरा भी करो। दोस्तों, हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बातों पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है तो उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौके को गवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बातों पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है,
ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। छठी बात है, ज़्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश ना करें। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता हो, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती और लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। इसलिए आप एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि ऐसा इंसान जो दूसरे को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता हो, क्योंकि ऐसा करके ना तो वो इंसान खुद खुश रह सकता है और ना ही उसे दूसरी व्यक्ति गंभीरता से लेते हैं। इसलिए आप इस चीज़ों का बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखें। सातवां और अंतिम बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जी हाँ दोस्तों, कई बार जब हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इस दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसके लिए हमें बाद में काफ़ी पछतावा होता है और हम अपना बना बनाया इज्जत खो देते हैं। इसलिए हमें ऐसे मौक़ों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद लड़के को काफ़ी संतुष्टि हुई और वो वहाँ से वापस चला गया। दोस्तों, आशा है आप भी सारी बातों को समझ गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय।